हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही दिल से बहुत बहुत आभार कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सुबह के जो भी काम थे वो मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं। नाश्ता हो चुका है और लंच की तैयारी भी मैंने करके रख दी है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं हूँ फ्री और ये आधे 1 घंटे का जो टाइम है इसमें मैं अपनी मनपसंद के काम करना पसंद करती हूँ। तो आज मैंने चाय नहीं ली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं लाई हूँ अपने लिए 1 गिलास ठंडा ठंडा शरबत। तो बस वही पीऊँगी और साथ में पढ़ूँगी न्यूज़पेपर, क्योंकि ये अगर मैं ना पढूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई काम छूट गया है, क्योंकि आदत सी पड़ गई है ना। तो बस ये पढ़ते पढ़ते ही मुझे अचानक से याद आया कि बच्चों की अलमारी जो है बहुत उलट-पलट हो रही है। तो वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन ही मैं बच्चों की अलमारी ठीक करती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह से ये लोग कपड़े निकालते हैं कि बिल्कुल उसको फैला के डाल देते हैं। और अभी तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज का जो आराम का जो टाइम था उसको मैंने कैंसिल किया और सबसे पहले मैं बच्चों की अलमारी ही आज ठीक करूँगी। तो बस थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ा, शरबत ख़त्म किया, 10-15 मिनट रिलैक्स करने के बाद अब चलते हैं अपने अगले काम की तरफ, क्योंकि ये घर है, घर में काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और अगर हम आलस कर जाएंगे ना तो कल भी हमें ही करना है, तो क्यों ना उस काम को आज ही निपटा लिया जाए। तो काम हो गया है, नाश्ता हो गया है और अभी मुझे करनी है अलमारी ठीक। बच्चों ने अलमारी बहुत फैलाई है, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ में ऑन कर लेते हैं यहाँ पर म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक के साथ काम करने में थकान नहीं लगेगी। तो शुरू करते हैं। एलेक्सा, प्ले सम सूदिंग सॉन्ग्स। तो चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले लगाया है मैंने बढ़िया सा म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक के साथ जब आप काम करते हैं ना तो फिर आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कितना ढेर सारा काम कर लिया। और यहाँ पर मैं आपको अलमारी की कंडीशन दिखा रही थी, बच्चों ने देखी कितनी बुरी तरह से फैलाई है। और जबकि अभी तो सर्दियों के कपड़े नहीं हैं, जब सर्दियों के कपड़े भी थे तब तो फिर बहुत बुरा हाल करते थे। तो सबसे पहले तो मैंने अलमारी को किया है यहाँ पर पूरी तरह से खाली, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी डीप क्लीनिंग भी नहीं की थी। तो अभी कपड़े जब फैले ही हैं तो मैंने सोचा साथ में इसको भी निपटा लिया जाए। तो जितने भी कपड़े थे वो सारे मैं निकाल दूँगी और उसके बाद अलमारी को करूँगी अच्छे से साफ़, क्योंकि कितना भी आप अलमारी को साफ़ करते रहिए ना फिर भी इसमें पता नहीं कैसे धूल आ ही जाती है। तो बस सारे कपड़े निकालने के बाद में इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर से सारे कपड़े इसमें सेट करूँगी। तो पूरी अलमारी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है और अलमारी के जो बाहर का एरिया था उसको भी लगे हाथों में साफ़ कर ही दूँगी, क्योंकि एक बार जब काम में लग जाते हैं ना तो फिर मन यही करता है कि अच्छे से सारा ही साफ़ कर दो। और यहाँ पर मेरा बेटा देखो बेड पे लेटा हुआ था, तो वो अपनी शैतानी इतनी चालू है, तो उसके साथ में यही रहता है कि उसकी कोई ना कोई कारस्तानी चलती ही रहती है। तो बस यहाँ पर अलमारी को मैंने कर दिया था साफ़ और आप देख ही सकते हैं बेड पर कितने कपड़ों का ढेर हो गया है। और ये सारे कपड़े मुझे अभी फिर से फ़ोल्ड करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि और जो भी अलमारी में मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए थे उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जितने भी कपड़े हैं उनको सबको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और काम करते करते लग गई थी मुझे बहुत तेज़ गर्मी, तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ अपने लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आप भी पी लीजिए। और वाकई में ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे यहाँ तो टेम्परेचर दिन पे दिन हाई होता जा रहा है।
तो बस काम तो करने ही हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। तो चलिए फिर से अपने काम की तरफ चलते हैं। और पहले मैं बच्चों के कपड़े रखने के लिए ना बास्केट का इस्तेमाल करती थी। तो अभी कुछ दिन पहले मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी, तो वहाँ पे मुझे ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र लगा। और इसमें ना ये बास्केट जो होती हैं वो एक के ऊपर एक आप अटैच करके लगा सकते हैं। जितनी आपको हाइट चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे आप 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, और ये आपको उस हिसाब से मिलती हैं। तो मेरे बच्चों की अलमारी की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसमें मैं ये 3 बास्केट जो है इसको लगा देती हूँ। तो इसके साथ में जो ऊपर वाली रॉड है वो भी मुझे मिल जाती है कपड़े हैंग करने के लिए। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र लगा। और अगर आप लोगों को भी ये कहीं दिखता है ना, तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे आपकी नीड हो उस हिसाब से इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया। और उसके बाद जो भी कपड़े थे जो डिस्कार्ड करने थे वो मैंने निकाल दिए हैं। और कुछ इन कपड़ों को जब मैंने साफ़ किया ना, तो इसमें कुछ कपड़े ऐसे भी मिले जो अभी बच्चे बिल्कुल पहनने वाले नहीं हैं, यानी कि फुल स्लीव के हैं, तो वो भी मैंने अलग कर दिए हैं। और इस तरह से जब पूरी अलमारी आप निकाल कर साफ़ करते हैं ना, तो हमें पता भी चलता है कि अलमारी में कैसी चीज़ें हैं जो हमें अब नहीं इस्तेमाल करनी है। तो बस वो सब निकालने के बाद में अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर कपड़ों की तह। और इसमें ही लगने वाला है सारा टाइम, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो कपड़े फोल्डिंग में ही लगता है। तो बस म्यूज़िक सुनते सुनते ये काम भी हो जाएगा। और सबसे अच्छी टिप यही है कि जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें अगर आपको लगे कि आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस होगी या थोड़ी थकान होगी, तो आप अच्छा सा कोई म्यूज़िक लगा लीजिए और उसके बाद आप देखिएगा काम कितनी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सारे कपड़े मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लिए हैं। और अभी मैं अलमारी में सिर्फ उतने ही कपड़े लगाऊंगी जितने इन समर्स में बच्चों को ज़रूरत है, यानी कि जो डेली वेयर के कपड़े हैं वही रखूँगी। और जो भी बच्चों के बाहर जाने वाले कपड़े होते हैं या जैसे पार्टी वेयर हैं, तो वो जो अलमारी में जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें मैंने एक बॉक्स रखा है और उसी में ही मैं बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो वो मुझे नहीं छेड़ना है। आज मैं खाली ये ऊपर वाला सेक्शन है इसको ही ठीक करूँगी, क्योंकि वो वाला सेक्शन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था। तो यहाँ पर ये जो कपड़े मैं हैंग कर रही हूँ ना, इसमें से कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो मैंने आयरन करके रखे हैं, और कुछ शर्ट्स वगैरह हैं जो मुझे आयरन करनी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको नहीं करूँगी, तो इसी तरह से हैंग करके रख दूँगी। और फिर जब भी कपड़ों की आयरनिंग का नंबर आएगा तब फिर मैं इनको भी निकाल के फ़ोल्ड कर लूँगी। और छोटे वाले बेटे की मेरे स्कूल में छुट्टियां हो चुकी हैं, तो उसकी यूनिफ़ॉर्म जो है वो मैं अच्छे से पैक करके भी रख दूँगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल 1 महीने मुझे नहीं चाहिए। और बड़े वाले बेटे की अभी चल रही हैं एक्स्ट्रा क्लासेस, तो उसको अपनी यूनिफ़ॉर्म की अभी ज़रूरत है। तो उसकी यूनिफ़ॉर्म मैंने इसी तरह से हैंग करके रख दी है, ताकि उसको सुबह बस यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और ये नीचे वाला सेक्शन है, इसमें मैंने अपने रख दी है बेटे की टी शर्ट्स, यानी कि छोटे वाले बेटे की, क्योंकि उसकी जो है थोड़ी स्पेस में आ जाती हैं चीज़ें, तो उसका मैंने ये बीच वाला सेक्शन किया हुआ है। और उसके नीचे वाले सेक्शन में रखती हूँ मैं उसके शॉर्ट्स और पैंट्स, जो वैसे तो घर में तो बच्चे नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी होता है कि कहीं जाना होता है, बाहर निकलना होता है, तब ज़रूरत पड़ती है। तो इनको मैं अभी नीचे वाले सेक्शन में ही रखूँगी। और बड़े बेटे की जो भी जीन्स और पैंट्स होती हैं उसको मैं आयरन करके हमेशा हैंग करके रखती हूँ, तो उसको थोड़ा सा हैंडी भी रहता है। और बस यही था, कपड़े जो भी मुझे निकालने थे, काफ़ी कपड़े मैंने इसमें से निकाल दिए हैं, तो और भी स्पेस हो गया है। और जो भी आयनिंग वाले कपड़े हैं उनको मैं एक साइड रख दूँगी, ताकि मुझे पता रहे कि ये वाले कपड़े मुझे आयरन करके रखने हैं। तो बस ऐसे ही होता है काम जो है, जब आप करने लग जाते हैं ना, तो फिर आपको समझ में आने लगता है कि काम को किस तरह से बेहतर तरीके से किया जाए। और छोटे बच्चों के कपड़े तो ऐसे होते हैं ना कि हर साल ही आपको उसमें चेंज लाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में रख रही हूँ मैं बड़े वाले बेटे की टी शर्ट्स, जो भी उसको पहननी है। और समर्स में तो यही आराम होता है कि वार्डरोब जो है बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। विंटर्स में काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि दोनों बेटों के कपड़े मैं एक ही अलमारी में रखती हूँ। तो अगर कम स्पेस में आपको कपड़े रखने हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसमें बास्केट वाला जो फाइल्स जो सिस्टम होता है ना, उसको यूज़ कीजिए। पहले मैं भी उसको ही यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी ये वाला ऑर्गेनाइज़र जब से मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो फिर मैं फ़ाइल सिस्टम में कपड़े नहीं रख रही हूँ। इस तरह से एक के ऊपर एक भी रखने से बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं। और ये जो आप साइड में हैंगर देख रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर मैं बच्चों की जो भी कैप्स वगैरह होती हैं वो लगा देती हूँ, तब ताकि उनको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो अपने यहाँ से निकालें।
और बस यहीं पर लाके हैंग कर दें। और ये कुछ हैंगर्स थे जो बचे थे, एक्स्ट्रा हैंगर्स, जो हमेशा मैं पीछे वाली साइड में लगा के रखती हूँ ताकि कपड़े जो भी प्रेस होते जाएं वो लगाते जाओ और यहीं से हैंगर निकाल लो। तो इस तरह से जब हम हर चीज़ के लिए एक फ़िक्स जगह बना देते हैं ना, तो फिर हमें भी आसानी होती है और बच्चों को भी काफ़ी ईजी हो जाता है अपनी चीज़ों को ढूंढना। और बड़ा वाला बेटा तो मेरा वैसे कोई चीज़ मुझसे नहीं मांगता है, वो अपने आप ही अपनी सब चीज़ ले लेता है। और छोटे वाले बेटे का ज़रूर है कि उसका मुझे सामान निकाल के देना होता है, क्योंकि अभी वो इतना बड़ा नहीं है। लेकिन कभी कभी उसको भी पता होता है कि मेरे शॉर्ट्स यहाँ हैं या मेरी चीज़ें यहाँ हैं, तो वो भी निकाल लेता है। तो और अगर आपकी भी अलमीरा में मेरी अलमीरा की तरह हुक्स वगैरह लगे हैं, तो इसको भी आप बहुत सा सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों के आई कार्ड हैं, बेल्ट्स हैं, या जो भी छोटे मोटे आइटम आपको हैंग करने हैं उसके लिए। और यहाँ पर ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें रखती हूँ मैं बच्चों के सारे हैंकी। तो जितने भी हैंकी उनके होते हैं वो इसी तरह से मैंने एक बॉक्स है इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। तो जब भी उनको चाहिए होता है वो यहाँ से अपने निकाल लेते हैं। और इस वाले कॉर्नर पे रखती हूँ मैं एक्स्ट्रा टॉवल, जो भी छोटे वाले टॉवल होते हैं या बड़े टॉवल्स जो होते हैं वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर मैं रखती हूँ जो भी कपड़े मुझे आयरन करने हैं, वो कपड़े मैं इसी कोने पे रखना पसंद करती हूँ। और इस तरह से रखने से ना मुझे पता रहता है कि इतने कपड़े अभी मुझे आयरन करने हैं, तो बस यहीं से मैं उठा के और ऊपर बस हैंगर में इसको हैंग कर देती हूँ। और देखिए, कपड़ों को अलमारी में रखने का कोई ऐसा फ़िक्स मेथड नहीं है कि जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ करिए। हर किसी के घर की नीड अलग होती है, हर किसी के घर का स्पेस अलग होता है। लेकिन हमेशा आप जो भी अलमीरा है या जहाँ भी आप अपने कपड़े रखते हैं, उसका जो वर्टिकल स्पेस होता है ना, उसको मैक्सिमम यूज़ करेंगे तो आपकी अलमारी हमेशा ना सेट रहेगी। और अगर आप बास्केट यूज़ करें तब तो बेस्ट है। और अगर बास्केट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने भी काफ़ी जगह पे कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं उनको यूज़ किया है, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और इस बॉक्स में रखे हैं मैंने बच्चों के जो भी बेल्ट्स वगैरह थी, यानी कि जो एक्स्ट्रा बेल्ट्स हैं वो मैंने रखी हैं। छोटे वाले बेटे की बेल्ट्स जो हैं वो छोटी छोटी होती हैं, तो फिर उनको मैं इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करना पसंद करती हूँ। और इसके अलावा ये जो पीछे हुक है, यहाँ पर मैंने हैंग कर दी है एक अम्ब्रेला, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, कहीं भी जाना होता है तो फटाफट यहाँ से निकालो और यूज़ कर लो। तो लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद अभी इस अलमारी की हालत कुछ ठीक ठाक हो गई है। आई होप आपको आज की शेयरिंग मेरी पसंद आई होगी। और अगर किसी भी वजह से पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।